हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं स्वाति, आपकी इंग्लिश एजुकेटर, और इस मैग्नेट ब्रेन्स के प्लेटफॉर्म पे आपको किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक के हर सब्जेक्ट के जो वीडियोस हैं वो अवेलेबल मिलेंगे। यहाँ पे जो कंटेंट होगा वो बेस्ट होगा, दैट टू फ्रॉम द बेस्ट ऑफ द टीचर्स। ये तो आपको पता है, बट नॉट ओनली CBSE, वी आर ऑल्सो टेकिंग केयर ऑफ अ लॉट ऑफ बुक्स जो कि दूसरे स्कूल्स में चलती हैं अपार्ट फ्रॉम NCERT। And what else? Competitive exams, yes. So we have NTSC, Olympiads, NEET, Z. तो आपको सिर्फ 12 तक की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 12 तक की तो टेंशन आप ले ही नहीं रहे हो, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स है आपके साथ, और इसके बाद भी मैग्नेट ब्रेन्स आपके साथ है। और द बेस्ट पार्ट इज दैट यू डोंट हैव टू पे फॉर एनीथिंग। ये सारे वीडियोस जो हैं आपको अवेलेबल हैं, दैट टू फॉर फ्री। जस्ट मेक श्योर दैट यू हैव सब्सक्राइब टू आवर चैनल, ताकि जब भी आपके कोर्स से रिलेटेड कोई भी नया वीडियो अपलोड हो तो आप उसको बहुत अच्छे से समझ पाएं। नाउ ऑन दिस नोट वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ क्लास 5 जो मैरीगोल्ड बुक है हमारी, उसके टेस्ट पेपर सीरीज। अब इसमें टोटल 10 चैप्टर्स हैं आपके पास इस बुक में। तो हम लोग जो है 2 पेपर्स बनाएंगे, जिसमें फर्स्ट 5 चैप्टर्स और सेकंड पेपर में लास्ट 5 चैप्टर्स को हम देखने वाले हैं। You have already seen the explanation, question answers, summary, MCQs of these chapters. तो अब बचता है सिर्फ ये देखना कि हम कितने पानी में। कैसे पता चलेगा? प्रैक्टिस पेपर्स के थ्रू। अब ये पेपर में सिर्फ क्वेश्चंस नहीं है, आई एम ऑल्सो गोइंग टू गिव यू द सोल्यूशन, क्योंकि मुझे ये भी बताना है कि जैसे अगर आपके पास कोई क्वेश्चन आता है तो हाउ आर यू सपोज टू राइट द आंसर्स। ठीक है, सो लेट्स बिगिन। यहाँ पे हम जो क्लास 5 इंग्लिश लिटरेचर मैरीगोल्ड बुक देखने वाले हैं, इसमें हम कौन से यूनिट्स लेने वाले हैं? यूनिट 1 to 5। कौन कौन से चैप्टर्स इंक्लूड होंगे उसमें? हियर वी हैव आइसक्रीम मैन, जिसमें एक पोम है वंडरफुल वाटर। नेक्स्ट इज टीम वंडरफुल, नॉट वाटर, दिस इज वंडरफुल वेस्ट, प्लीज मेक इट वंडरफुल वेस्ट। नेक्स्ट इज टीम वर्क, जिसकी पोम का नाम है फ्लाइंग टुगेदर। देन माई शैडो। उसके बाद है यहाँ पे ये सारी पोम्स हैं, जो फर्स्ट वाली आइसक्रीम, टीम वर्क, माई शैडो, क्राइंग और लेजी फ्रॉक, ये सारी पोम्स हैं। बाकी सारे प्रोज हैं जिनको स्टोरीज बोलते हैं। So my shadow, Robinson Crusoe's Discover the Footprint, Crying, My Elder Brother, The Lazy Frog and Rip Van Winkle. So overall कितने होते हैं यहाँ पे? आपके पास 10 चैप्टर्स। इन 10 चैप्टर्स पे बेस्ड ये प्रैक्टिस पेपर है। So शुरुआत करें, चलिए। The first question that we have in here is name the different flavors of ice cream the ice cream man has in his cart. Ice cream man अपने कार्ट में कौन कौन से फ्लेवर्स लेके जा रहा था? अब ये याद है ना बहुत अच्छे से। So the answer is the ice cream man has vanilla, chocolate and strawberry flavors of ice cream in his cart. कौन कौन से थे? Vanilla, chocolate and strawberry flavor. Next question is who feels joyful on seeing the ice cream man? Write about some of the exciting and enjoyable things that one can do in the winter season. किसको बहुत ज़्यादा खुशी होती है जब आइसक्रीम वाला आता है, और विंटर्स में हम क्या इंटरेस्टिंग चीज़ें कर सकते हैं? सबसे ज़्यादा खुशी किसको होती है? मम्मी पापा को? नहीं, सबसे ज़्यादा खुशी होती है बच्चों को। सो चिल्ड्रन फील जॉयफुल ऑन सीइंग द आइसक्रीम मैन। अब विंटर सीजन में हम क्या क्या कर सकते हैं? इन विंटर सीजन वी कैन ईट हॉट सैंडविचेस एंड सिप हॉट टी और कॉफी. We can also sit around a fire and eat popcorn, ravies and peanuts. Yes. Next is, why did the Maharaja go into the kitchen in the afternoon? महाराजा दिन के टाइम पे किचन में क्यों गए थे? So, the Maharaja went into the kitchen to see what dishes had been prepared for the feast. महाराजा किचन में इसलिए गए थे क्योंकि उन्हें ये देखना था कि फीस्ट के लिए कौन कौन सी डिशेस प्रिपेयर की गई हैं. Next is, what did the Maharaja ask the cook and what did the cook reply? महाराजा ने कुक से क्या पूछा और कुक ने क्या रिप्लाई किया? So, the Maharaja asked the cook about what the cook would do with the vegetable scraps and the cook replied that those were waste and they throw them away. So, महाराजा ने कुक से पूछा कि ये जो vegetable scraps हैं इसका तुम क्या करोगे, और कुक ने कहा कि ये सब वेस्ट है, इसको हम फेंक देते हैं. What are the advantages of a team work? जब हम टीम वर्क करते हैं, एक साथ मिल के काम करते हैं, तो इनके एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं?
There are many things that we cannot do alone and for those we need a team. ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम अकेले नहीं कर सकते और उसके लिए हमें चाहिए होती है एक टीम. In teamwork, our understanding and bondings grows well. ठीक है, सो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि टीम वर्क में जो हमारी अंडरस्टैंडिंग होती है और जो बॉन्डिंग होती है वो बहुत अच्छे से बढ़ती है, मतलब हम एक दूसरे को अच्छे से समझ पाते हैं. ऑल्सो टुगेदर वी ऑल शेयर द जॉय ऑफ द सक्सेस विद द टीम. प्लस अगर जैसे हमें कोई चीज़ में सक्सेस मिली तो आप अकेले कैसे उस चीज़ को एंजॉय करोगे. टीम के साथ आप पूरे साथ मिलके, जैसे आपने कोई फुटबॉल मैच जीता या क्रिकेट मैच जीता, तो आप कैसे सारी टीम के साथ उस चीज़ को एंजॉय करते हो. इट टीचेस अस पेशेंस, शेयरिंग एंड केयर. क्योंकि हम जब बहुत सारे लोगों के साथ काम कर रहे हैं, सब आपके जैसा नहीं सोचते, सबके विचार अलग होते हैं, तो वो हमें पेशेंस सिखाता है, शेयरिंग सिखाता है और एक दूसरे का ख्याल रखना भी सिखाता है. नेक्स्ट इज हाउ कैन वी अचीव कॉमन गोल्स. अब कॉमन गोल्स आप कैसे अचीव करते हो. जैसे कि आप हो, आपको भी क्रिकेट मैच जीतना है, मुझे भी क्रिकेट मैच जीतना है. सो टुगेदर वी अचीव आवर कॉमन गोल्स. जब हम साथ मिल जाएं तभी हम अपने कॉमन गोल्स को अचीव कर सकते हैं. Why did the old bird advise the other birds to destroy the creeper? अब जो old goose था उसने बाकी के birds को क्यों बोला कि ये जो creeper है इसको अभी से ही destroy कर दो. उसने ऐसा क्यों कहा था. The old bird advised the other birds to destroy the creeper because it could help a hunter to climb up the tree to kill them. तो वो जो old goose वो बहुत ज़्यादा वाइज थी, तो उन्होंने क्या बोला, इस क्रीपर को अभी काट दो, वरना बाद में जब ये ग्रो कर जाएगा तो इसको पकड़ के कोई भी हंटर जो है इजीली क्लाइम करके हमें मार देगा. नेक्स्ट इज व्हाई डिड द गीस प्रिटेंड टू बी डेड. अब उन्हें अपने आप को जब बचाना था तो उन्होंने क्या किया, उन सब ने ऐसा दिखाया कि वो सब मर चुकी हैं. ऐसा क्यों किया उन्होंने. They pretended to be dead. उन्होंने pretend किया था कि वो मर चुके हैं so that the hunter would not harm them, ताकि hunter उन्हें harm नहीं करे. Next, what time of the day do you think it is when your shadow is the tallest? Why? कौन सा टाइम होता है जब तुम्हारी shadow tallest होती है, morning, afternoon या night? The answer is our shadow is the tallest in the morning. हमारी shadow morning में सबसे ज़्यादा tall होती है. Why? It is because the sun rays are slanting at the time of sunshine. क्यों? क्योंकि जो sun rays slant करते हैं उस वक्त, इसीलिए हमारी जो shadow होती है वो tallest होती है. Next, read the lines from the poem and answer the following. He is very very like me from the heels up to the head. ये कौन सी poem है, shadow. अब what does he refer to? He is very very like me. He का मतलब shadow. We are talking to the shadow. He refers to the shadow. What does me refer to? He is very very like me. Me का मतलब हम poet की बात कर रहे हैं. Me refers to the poet. Next is why are he and me alike? He is very very like me. दोनों एक जैसे क्यों हैं? Because एक दूसरे की shadow है. He and me are alike because they look exactly like each other as one is the shadow of another. वो एकदम एक जैसे दिखते हैं. क्यों? क्योंकि एक जो है वो दूसरे की परछाई है. Next, what did Robinson Crusoe realize when he came closer to the footprints? What did he do then? Robinson Crusoe ने क्या realize किया जब वो footprints के पास आया? उसके बाद उसने क्या किया? As he came to the footprint, he realized that it could not be his footprint. जैसे ही वो footprint के पास आया तो उसने realize किया कि ये उसका footprint नहीं हो सकता, because he had not came to that part of the beach for a long time. क्योंकि beach के इस हिस्से में तो वो तो काफ़ी टाइम से नहीं आया था. Then he placed his foot alongside that footprint. फिर उसने अपना जो foot था उस footprint के पास में रखा, and the footprint seemed larger than his own footprint. और वो जो footprint था वो उसके foot से ज़्यादा बड़ा था. इससे समझ में आ गया कि वो उसका हो ही नहीं सकता. Why was Crusoe frightened whenever he looked at every bush and tree? क्रूसो जो था, रॉबिन्सन क्रूसो, वो इतना क्यों डरा हुआ था जब भी वो किसी भी बुश को या किसी भी ट्री को देखता था. After looking at that footprint, Crusoe returned home very frightened, and whenever he looked at every bush and tree, he mistaken those to be a man. तो जब उसने उस footprint को देखा, वो वापस आ गया, तो वो बहुत घबराया हुआ था. जब भी वो किसी ट्री को या बुश को देखता था उसे लगता था ज़रूर यहाँ कोई आदमी आ रहा है. Next, when do you feel sad and cry? आप सैड कब फील करते हो? व्हेन डू यू क्राई?
So I feel sad when I could not get something that I want. Simple, जब मुझे कुछ चाहिए और वो मुझे नहीं मिलता तो मुझे sad लगता है. When my parents shouted me, जब मेरे parents मुझे डांटते हैं. When I fight with someone or someone hurts me, जब मैं किसी से fight करता हूँ या कोई मुझे दुखी करता है, तब. All these things make me cry, और यही सारी चीजें मुझे रुलाती भी हैं. Why was Munna not happy with the timetable that भैया made for him? मुन्ना उस timetable से क्यों खुश नहीं था जो भैया ने उसके लिए बनाया था? What is the answer? Munna was not happy with the timetable that भैया made for him because there was no time to play in the timetable, क्योंकि खेलने का तो कोई टाइम था ही नहीं. How do you think Munna felt when his brother was so strict with him? Why भैया was so strict with him? So मुन्ना को कैसा लगता था कि जब उसे फील होता था भैया मुझसे कितने ज़्यादा strict हैं और भैया इतने strict क्यों थे? So Munna felt sad and like running away and going back home when his brother was so strict with him. जब उसके भैया उससे इतने strict होते थे तो मुन्ना का मन करता था कि वो बहुत sad हो जाता था, उसको लगता था बस भाग जाओ वापस घर चले जाओ. Bhaiya was strict with him because Munna did not study much but liked to play with his friends. भैया इसलिए इतने strict थे क्योंकि मुन्ना पढ़ाई नहीं करता था और उसको लगता था पूरे टाइम वो अपने फ्रेंड्स के साथ खेलता रहे. What did the frog do all day? अब जो हमारा frog था वो दिन भर क्या करता था? So he slept conveniently on a log all day. तो वो एक log पे, पेड़ के एक log पे conveniently सोता रहता था पूरे दिन. What were the strange things about the men on the mountains? So mountains में जो men थे उसमें अजीब बात क्या थी? The strange things were, पहला, they were all dressed the same way. सबने एक ही जैसे कपड़े पहने हुए थे. All had beards of various shapes and colors. सबकी दाढ़ी बहुत लंबी थी और अलग अलग कलर्स की थी. Their faces were very serious. उनके फेस बड़े सीरियस थे. And they did not speak. वो कुछ बोलते नहीं थे. अब आते हैं हम fill in the blanks में. डैश इज द पोएट ऑफ द पोम द आइसक्रीम मैन. मैंने आपको कहा था कि पोएट्स का नाम हमेशा याद होना चाहिए. कौन है आइसक्रीम मैन का पोएट? आंसर इज रेचल फील्ड. द कुक हैड प्लान टू थ्रो अवे. उसने क्या सोचा था कुक ने कि वो क्या फेंक देगा? वेजिटेबल स्क्रैप्स. नेक्स्ट इज डैश कांट गो ऑन इफ नोबडी पासेस द बेटन. बेटन को पास सिर्फ हम रिले रेस में करते हैं तो दैट इज द आंसर. द गीस लिव्ड ऑन द टॉप ऑफ अ टॉल ट्री इन अ फॉरेस्ट. Where is the child whose parents have come to school? ये ग्रामर का क्वेश्चन है. नेक्स्ट है डैश लिव्ड अलोन इन एन आइलैंड. एक आइलैंड में अकेले कौन रहता था? रॉबिन्सन क्रूसो. द टूरिस्ट वर डैश टू सी ब्यूटिफुल ताजमहल. टूरिस्ट शॉक हो गए थे, वरीड हो गए थे. शॉक तो वरीड होने जैसा तो ताजमहल में कुछ है नहीं. दे वर अमेज्ड, सरप्राइज्ड टू सी सच अ ब्यूटिफुल मॉन्यूमेंट. डैश वाज केयरलेस अबाउट हिज स्टडीज. अपनी पढ़ाई को लेके कौन केयरलेस था? मुन्ना. When a lady frog hops by, he does not even. तो जब एक लेडी फ्रॉग बगल से गुजरती तो हमारा जो लेजी फ्रॉग है वो he would not even open one eye. वो अपनी एक आंख भी नहीं खोलता. Rip's village was situated. अब रिप वैन विंकल का विलेज कहाँ पे situated था? At the foothills of Catskill Mountain. फुटहिल पे. अब है state true or false. The two things sold by the ice cream man were ice cream and cold drinks. Yes. No one heard or of tasted avial before. किसी ने ना अवियल का नाम सुना था ना उसे टेस्ट किया था. Yes. A you or a me becomes an us in a team. तुम और मैं मिलके us बन जाते हैं टीम में. Yes. The hunter climbed the tree with the help of a ladder. No. वो कैसे climb किया था? With the help of the climber. Then Robinson was very frightened to see the footprint. Robinson बहुत डर गया था क्या? Yes, the answer is true. Next, the poet says you must not cry much. Poet ने बोला ज़्यादा रोया नहीं करो. नहीं, उसने तो कहा था जम के रोया करो. भैया like to walk in the green fields, play marbles and fly paper kites? No, मुन्ना को अच्छा लगता था. The dog named Wolf was his constant companion. Dog named Wolf, yes. The poet says that after crying you should open the window and laugh so that people will see that you are sad? No, so that people will see that you are happy. The short old man on the mountain was Rip Van Winkle, constant companion? No, Rip Van Winkle का constant companion कौन था? उसका dog जिसका नाम था Wolf. So these are your answers. And on this note, we are done with the practice paper
क्लास 5 फर्स्ट सेट, जिसमें हमने यूनिट 1 से यूनिट 5 तक किए हैं। अब हम नेक्स्ट यूनिट करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये सारे मिलेंगे आपको मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पे magnetbrains.com, जहां पे आपको जाके क्लास सिलेक्ट करनी है, सब्जेक्ट मिलेगा, सब्जेक्ट सिलेक्ट करो, फिर टॉपिक्स आ जाएंगे। जैसे टॉपिक पे क्लिक करोगे वीडियोस आ जाएंगे। सिमिलरली यू कैन डाउनलोड द ऐप मैग्नेट ब्रेन्स, जो कि आप प्ले स्टोर पे जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं और आपके फोन पे सब कुछ अवेलेबल हो जाएगा, इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग इट ऑन यूट्यूब ऑफ कोर्स। Okay, thank you so much once again. Do not forget to like, share and subscribe. Bye.